हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाले चैप्टर यानी जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है वो रिएक्शन लाई हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो रिएक्शन नहीं कर पाते, तो मैं घबराने की कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए वो रिएक्शन का चैप्टर ही लेके आई जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है, क्लास 10th केमिस्ट्री है ना जी, सभी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से लेके 4 तक के सभी क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, तो मैं आप लोग को शॉर्टकट विधि में कराऊंगी ताकि आप लोग को वो समझ में भी आ जाए जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड रिएक्शन है आप लोग के लिए मैं लाई हूँ, ठीक है। और क्या रहेगा जी, मेरा टोटल टारगेट कितना रहेगा कि आप लोग का 99% आए साइंस में, है ना। साइंस में क्लास 10th के साइंस में 3 पार्ट में होता है ना, सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन 3 साइंस का होता है ना। हाँ, तो आइए देखते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए। तो बेकिंग सोडा का पहले हम लोग क्या जानते हैं, रासायनिक सूत्र लिखेंगे। ऐसे देखो पेपर में लिखना होता है, ठीक है। अगर पूछ दिया इससे बनाने की विधि लिखिए, तो रासायनिक सूत्र जानेंगे तभी तो हम लोग उसकी विधि बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, है ना जी, NaHCO3 होता है। रासायनिक सूत्र पता हो गया, NaHCO3। इसे क्या बोल देंगे, सोडियम हाइड्राइड कार्बोनेट बोलते हैं ना जी। रासायनिक सूत्र इसका हो गया सबको पता। अब क्या होता है, NaHCO3 को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला अमोनिया की आवश्यकता पड़ेगी, सोडियम का क्लोराइड की, जल की एवं CO2 की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। NH3 NaCl H2 एवं CO2 की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को। आइए रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन कैसे बनता है ना। इतना तक तो पता हो गया आप लोग को। इसमें 2 विधियाँ होती हैं, मैं आपको सबसे सरल वाली विधि से बता रही ताकि आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे से कर सको। इसी प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको नंबर अधिक मिल जाएंगे, है ना। सारे मार्क आप ले सकते हो। मैंने नाम बता दिया, इन सब का नाम आपको ज़रूरी इसको लर्न कर लेना है ना। इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, आपको पक्का पूरे मार्क मिलेंगे रिएक्शन में, है ना। रिएक्शन में क्या होता है, अब यहाँ से क्या ले लिए, अमोनिया NaH3 ले लिए, फिर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ले लिया, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 के साथ गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3, है ना। ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना हम लोग को। तो इसका हम लोग देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। कितने हो गए हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गए, है ना। अब यहाँ से NH4 N, ठीक है। N कितना है, 1 2, यहाँ पे क्या है 1 2, है ना N, तो हो गया NH4 H4 ले लिया, ठीक है। अब कितना हाइड्रोजन 1 बचा। अब यहाँ से Cl हो गया प्लस NaCO3 हो गया ना। यहाँ से H बचा था, एक 5 था ना। कंपेयर जब करेंगे दोनों लोग का तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन कितने हमारे हो गए थे, 3 हो गए थे, 2 यहाँ 1 यहाँ, 2 1 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे आएगा हमारा कार्बन कितना था, 1 2 कार्बन थे, तो यहाँ से हो गया, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोराइड आ गया, है ना। अब क्या आ गया, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 यहाँ पे आया CO3, तो हमारा ये बन गया। गर्म करने पे हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्राइड कार्बोनेट हम लोग को मिल जाता है ना। यही हम लोग को क्या मिला है, बेकिंग सोडा मिला है ना। इसका नाम हम आप लोग को दे रहे हैं, इसको क्या बुलाते हैं, अमोनिया हो गया ये आपका। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया जल। ऐसे अगर आप लोग लिखोगे पेपर में ना तो आपको नंबर मिलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, NH4Cl प्लस NaHCO3, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड
कार्बोनेट, और ये हमारा क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, ये हमारा हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ये हम लोग को पता चल गया ये हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। आसान है, कोई हार्ड नहीं होता। हम लोग अगर इस प्रकार से करेंगे तो हार्डनेस कोई नहीं है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग इस विधि से कर लेना, है ना। सब आराम से, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या बनेगा, है ना। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बन के हमको क्या मिलेगा। तो आइए जानते हैं। बुझा हुआ चूना, तो पहले उसके लिए हमें क्या होगा, उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमको पता करने की आवश्यकता है ना। तो जब बुझे हुए चूने की रासायनिक सूत्र हम लोग को पता रहेगी तो हम लोग क्या, उसके बारे में हम लोग कुछ रिएक्शन बना सकते हैं ना। किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, बुझा हुआ चूना गैस बनता है, कैसे बनता है ना। तो आइए देखते हैं हम। बुझे हुए चूने का सूत्र हमारा क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, होल ट्वाइस होता है ना, CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब गैस क्या होता है, क्लोरीन गैस होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Cl2, है ना। अब हमारा बनता कैसे है, तो CaOCl2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजक चूड़ बोलते हैं। ये क्या हो गया, विरंजक चूड़ हो गया। अब रिएक्शन के बारे में जानते हैं जी। अब रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस लेंगे, है ना। अब यहाँ से लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या लेंगे, Cl2। अब हमको इसे गर्म करना है। तो देखिए, हमको बना के बनता है तो हमको ये प्राप्त होना चाहिए, विरंजक चूड़ CaOCl2 प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 को जब हम गर्म करेंगे ना, जब गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। देखो CaO ले लिया मैंने, Cl2 प्लस, अब हमारा क्या बच रहा है, आप लोग ध्यान देना। हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है ना। अब क्या देखो, OH का होल ट्वाइस, मतलब ऑक्सीजन का भी 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है। हमने क्या ले लिया यहाँ से, Ca आ गया हमारा, Cl2 ले लिया। अब बचा क्या हमारा, OH का होल ट्वाइस। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक O ले लिया हमने ऑलरेडी, तो हमारा बाहर क्या जाएगा, बाहर हमारा H2O, जल हमारा क्या है, बाहर हो जाएगा ना। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यही विरंजक चूड़ प्राप्त हो गया हमारा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विरंजक चूड़ बोलेंगे। इसको CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, इसको आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्राइड ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड, देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, हमने जब गर्म किया तो हमें क्या मिला, CaOCl2 मिला प्लस H2O, ठीक है। तो हमारा Ca ले लिया मैंने, OH का होल ट्वाइस, O भी 2 है, H भी 2 है, हम लोग का 2 है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से Cl2 ले लिया। अब यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया। अब इसे क्या डिसबैलेंस, मतलब एक बराबर करना रहता है। तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा 2 बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है, O बच रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, H2O, तो हमारा जल क्या है वो बाहर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे,
मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब रिएक्शन इसका हमारा हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर, जब भी हम रिएक्शन कर लेंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे तो हम लोग को मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही। CaOH का हल्ड्राइड्स का इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे क्या बोलेंगे, लिखेंगे कैल्शियम हाइड्राइड ऑक्साइड प्लस क्लोरीन। ठीक है, बन के हमको जो मिल रहा है विरंजक चूर्ण मिल रहा है प्लस जल, इसको तो आप जानते ही होंगे, जल। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जितने भी आपको बताए हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग ध्यान में दीजिएगा और कॉपी पे लिख लीजिएगा और ये रिपीट कर लीजिएगा। और ऐसे ही आप रिएक्शन करोगे तो आपको पक्का अच्छे मार्क मिलेंगे। और रिएक्शन करने के बाद आप नॉमेनक्लेचर ऐसे ज़रूर करना। ये सबसे सरल विधि है जो आप लोग को याद भी कर सकते हो इसको, बट याद करने से कोई नहीं, इसको समझो और करने की कोशिश करो, इसमें आप लोग के लिए बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।